आज ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या है, जिनको बट सावित्री अमावस्या भी कहा जाता है। भक्तमाल जी में हम लोग प्रवेश करें उससे पूर्व वट सावित्री की कथा को आज कहना सुनना चाहिए। तिथि का सम्मान होना चाहिए। ये संपूर्ण भारतवर्ष दिव्य दिव्य आत्माओं के आविर्भाव से गौरवान्वित रहा है सदा से। वर्ष में दिन तो 365 होते हैं, पर अगर उत्सव तिथियां गिनने लग जाएंगे तो वो 365 से अधिक होंगी। ये भारत देश उत्सवों का देश है। भगवान भी जब भी अवतार लेते हैं इस भारत भूमि में ही अवतार लेते हैं, और जब भी संत अवतार लेते हैं तब भी प्रायः इस भारत भूमि में ही अवतार लेते हैं। फिर भले वह प्रचार सारे जगत में करे। आज पूरे विश्व में सबसे अधिक संख्या में ईसाई हैं। जो क्रिश्चियन कंट्री हैं वो भी सबसे अधिक हैं। 150 से भी अधिक देश क्रिश्चियन हैं, और संख्या में भी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ईसाई ही हैं। उससे कम मुस्लिम हैं। हिंदू तो इस समय सबसे कम है। लेकिन वो ईसा मसीह भी तब तक तत्व को उपलब्ध नहीं कर सके जब तक इस भारत भूमि में नहीं आए। लगभग 3 वर्ष तक ईसा मसीह जगन्नाथपुरी में रहे, और रोम में जो सबसे पुरानी प्रतिमा ईसा मसीह की है, तो आश्चर्य है कि वहां जो ईसा मसीह की प्रतिमा है वो वैष्णव तिलक से युक्त है। ईसा मसीह के माथे पर वैष्णव तिलक लगा हुआ है। तो भले अभी कलयुग में प्रचार किसी का कितना अधिक हो गया हो, पर वस्तुतः सत्य ये है कि इस भारत भूमि की कृपा के बिना, यहाँ की रज को स्पर्श किए बिना, यहाँ प्रकट आचार्यों के अनुगत्य के बिना किसी को भी सत्य की उपलब्धि नहीं हुई, सत्य का अनुभव नहीं हुआ। इसलिए भारतवर्ष सदा से विश्व गुरु रहा है। यहाँ रहने वाले शायद इनकी महत्ता को उतना न समझ पाए हों, लेकिन वस्तु तो रहती ही है। आज वट सावित्री अमावस्या है। सुहागिन स्त्रियां वट की पूजा करती हैं, परिक्रमा करती हैं। आज सावित्री जी की कथा को कहने सुनने का विधान है। स्कंद पुराण में उल्लेख है, और भी पुराणों में कथा है। विशेष रूप से स्कंद पुराण में कथा वर्णित है। मद्र देश के राजा हुए अश्वपति जी महाराज, जिनके यहां कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने ऋषि मुनियों की आज्ञा से मेरे घर अलौकिक संतान का जन्म हो, इस उद्देश्य से यज्ञ और तप किया। बड़ा कठिन उन्होंने तप का पालन किया,
और यज्ञ के लिए तो वर्णन है कि प्रतिदिन 1,00,000 मंत्रों से 1,00,000 आहुति देते थे। गायत्री मंत्र से उन्होंने यज्ञ किया ऋषि मुनियों के अनुगत्य में, और लगभग 18 वर्ष तक प्रतिदिन 1,00,000 आहुति पूर्ण ब्रह्मचर्य नियम इत्यादि व्रतों का पालन करते हुए 18 वर्ष बाद साक्षात वेद माता गायत्री प्रकट हुई, सावित्री जी प्रकट हुई। वेद माता गायत्री को भी सावित्री जी कहते हैं, ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी को भी सावित्री जी कहते हैं। तो सावित्री माता प्रकट हुई, राजा ने उनको प्रणाम किया। जानती थी वेद माता कि राजा क्यों तप कर रहे हैं। हाथ जोड़कर राजा ने यही कहा कि मुझे दिव्य संतान चाहिए। अपने यहां राजाओं ने तप किए हैं, रानियों ने तप किए हैं, किस लिए कि हमारे यहां योग्य संतान का जन्म हो। एक गृहस्थ ने यदि भगवत भक्त संतान को जन्म दे दिया और उस संतान ने भजन करके अपना कल्याण कर लिया, तो ये मान लेना चाहिए कि उन माता पिता का कल्याण होगा ही। ये पक्की बात। हम आप जितने भी बैठे हैं, हम सबके पास शरीर है और ये शरीर मां बाप से ही मिला है। तो इस शरीर का तब ही कल्याण होगा, हम जिस शरीर में हैं, और हमारा जब कल्याण होगा तो उससे पूर्व ये शरीर जिन मां बाप से पैदा है उनका कल्याण होगा। ये भागवतिक विधान है। फिर हमारे शरीर के मां बाप ने कितना साधन किया नहीं किया, कितना भजन किए नहीं किए, वो अलग विषय हो गया। लेकिन अगर इस शरीर का कल्याण होगा तो इस शरीर का कल्याण हो उससे पूर्व इस शरीर का जिन माता पिता से जन्म हुआ है उनका कल्याण होगा। तो अपने शास्त्रों में ऐसे ऐसे जाने कितने राजाओं के, रानियों के चरित्र हैं जिन्होंने अपने यहां योग्य संतान का जन्म हो इसके लिए तप किया। जैसे संसार में कोटा होता है, आरक्षण होता है, ऐसे भगवान के दरबार में भी आरक्षण होता है। जब कोई भक्त दंपति, साधक दंपति प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे यहां किसी अपने दिव्य जीव को संतान रूप में भेजिए, तो किसी दिव्य आत्मा का अवतरण भगवान उन दंपति के यहां कराते हैं। ग्रंथ में हमने पढ़ा है और स्वामी जी के अनुगत भक्तों के मुख से भी सुना है कि स्वामी जी कहते कि मुझे ऐसी अनेक दिव्य आत्माओं का अनुभव हो रहा है जो जन्म लेना चाहती हैं पर नहीं ले पा रही। तो भक्तों ने पूछा कि क्यों जन्म नहीं ले पा रही? तो परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने कहा कि उनको पवित्र माता पिता नहीं दिखाई पड़ रहे, जिनके यहाँ पवित्र आत्माएं शरीर धारण करके जन्म ले सके। तो मद्र देश के राजा अश्वपति जी ने वह दिव्य तप किया, यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्णता पर देवी सावित्री प्रकट हुई और राजा की वांछा को पूर्ण किया और कहा, मैं ही अपने अंश से तुम्हारे यहां पुत्री रूप में जन्म लूंगी। तब कुछ समय पश्चात महाराज अश्वती जी के यहां एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। देवी सावित्री की कृपा से कन्या का जन्म हुआ तो उनका नाम भी सावित्री ही रखा।
माता पिता ने पालन किया, अब वो तो देवी हैं, अलौकिक उनका रूप, अलौकिक उनकी प्रभा। धीरे धीरे आप किशोरावस्था को प्राप्त हुई। पिता को अपनी कन्या के कन्यादान की चिंता हुई, लेकिन अपनी कन्या के अनुरूप उनको कोई वर ही दिखाई नहीं पड़ता। किसके साथ कन्या का वर्ण करूं? ऐसा तेज किसी में नहीं, ऐसा सौंदर्य किसी में नहीं, ऐसे रूपशील गुण किसी में नहीं। तब वर्णन है, उन्होंने अपनी कन्या को ही कहा कि तुम विलक्षण हो, तुम्हारी आभा मेधा विलक्षण है, तुम अपने से अपने वर का वर्ण करो। और भारतवर्ष में राजकुमारियों के स्वयंवर होते आए हैं, तो तुम वर्ण करो, मुझे पता है कि मेरी पुत्री का चयन गलत नहीं होगा। तब सैनिकों के साथ रथ पर बैठ करके देवी सावित्री जी अपने वर के चयन के लिए गई हैं। तब वन में आपको सत्यवान जी दिखाई दिए, और सत्यवान जी को देखते ही जैसे वो सावित्री बनी उनके लिए हो, उनको देखते ही पति भाव आपके हृदय में स्थित हो गया, और आप लौट आई हैं अपने पिता को बताने के लिए। पिता ने कहा कि पुत्री, तुमने अपने वर का चयन कर लिया? बोले हां, कर लिया। कौन? तब राज सामंतों ने बताया कि शाल्व देश के राजा द्युमत सेन के पुत्र हैं सत्यवान जी, जो कि इस समय किसी विपत्ति के कारण वन में रह रहे हैं। किसी सामंत ने राजा का राज्य छीन लिया है, तो अपने माता पिता के साथ सत्यवान जंगल में रहते हैं। इस बात से तो कुछ अंतर नहीं पड़ा, चलो कोई बात नहीं, जंगल में रहते हैं, राज्य छीन लिया है। राजा अश्वपति ने विचार किया कि मेरी अकेली कन्या है, बहुत धन है मेरे पास, सब दे दूंगा अपनी बेटी को यदि अभाव है। लेकिन उसी समय नारद जी उपस्थित हो गए। नारद जी ने कहा, महाराज अश्वपति, सावित्री ने जिस वर को चयन किया है वो अच्छा बहुत है, गुणों की कमी नहीं है, उसकी वीरता की कमी नहीं, सब गुण है, लेकिन एक बहुत बड़ा दोष है उसमें। क्या? वो अल्पायु है, उसका केवल 1 वर्ष का जीवन ही शेष बचा है। अब ये सुनते ही तो सावित्री जी के पिता घबराए। अब 1 ही वर्ष का जीवन बचा हो, कैसे बेटी उसको दे दें? तो अश्वपति महाराज ने कहा, बेटी वो सत्यवान का विचार छोड़ दो, अब 1 वर्ष बाद ही बेटी विधवा हो जाएगी। अब धन्य है महाराज, ये भारत का इतिहास है। इन कथाओं को कहने की, सुनने की, स्मरण करने की इसलिए भी जरूरत है कि अभी वर्तमान में चरित्र किस ओर जा रहा है, और हम जिनकी संतान हैं, हमारे पूर्वज कैसे रहे हैं। कोई ब्याह नहीं हो गया, कोई संबंध पक्का नहीं हो गया, कुछ नहीं हुआ, केवल देखा और कुछ नहीं हुआ। लेकिन सावित्री जी ने कहा कि छत्राणी तो मन से किसी का 1 बार ही वर्ण करती है, मैंने मन से सत्यवान को पति मान लिया है, मन से। अश्वपति जी ने बहुत कहा, अरे बेटी कोई संबंध थोड़ा हो गया है, कोई संस्कार थोड़ा हो गया, कोई बात नहीं। नहीं पिताजी, मेरा स्त्री धर्म लांछित हो जाएगा। अभी तक मैं कन्या थी जब तक वर्ण के लिए नहीं गई थी, लेकिन मन से पति रूप में देख लिया, इतने से मैं उनकी हो गई। यदि अब उनको छोड़कर किसी और का वर्ण करती हूं, मन में भी लाती हूं, तो मेरे लोक परलोक सब नष्ट हो जाएंगे। और रही जीवन की बात, मैं ये नहीं कह रही कि नारद जी असत्य बोल रहे हैं, नारद जी के मुख से असत्य शब्द निकल नहीं सकता, पर जो मेरे भाग्य में होगा वो होके ही रहेगा।
आप लाख विचार के ब्याह कर लीजिएगा, यदि ऐसा कुछ लिखा है तो होके ही रहेगा। धन्य है। अश्वती महाराज अपनी पुत्री को प्रणाम करते हैं, आखिर में कन्यादान सत्यवान जी के प्रति कर देते हैं। और सत्यवान जी के पास कोई संपत्ति नहीं थी, वो तो जंगल में ही रहते थे। बूढ़े माँ बाप थे, किसी रुक्मी नामक शत्रु ने उनका सब राज्य छीन लिया था, और उनके माता पिता इस दुख में, कब से वनों में रह रहे थे, इस दुख में अंधे हो गए थे, संपत्तिहीन थे, एक ही पुत्र था। कैसे अपने माता पिता का भरण पोषण करते थे? जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे सत्यवान जी, उसको बेचते थे और उससे अपने माता पिता के शरीर की सेवा कर पाते थे। देवी सावित्री जी भी वहीं वन में रहने लग गई हैं, अपने सास ससुर की सेवा करती हैं, पति की सेवा करती हैं, लेकिन दिन गिनती जाती हैं। जिस दिन नारद जी ने कहा था कि 1 वर्ष का जीवन शेष है, उसी दिन से दिन गिन रही हैं। और करते 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 ये जो तिथि है, आज तो अमावस्या है, परसों त्रयोदशी तिथि आई, तो स्कंद पुराण में वर्णन है, आपने त्रयोदशी से व्रत धारण कर लिया, 3 दिन का व्रत किया है। त्रयोदशी को भी किया है, प्रदोष से प्रारंभ किया, त्रयोदशी को किया, चतुर्दशी को किया, और आज अमावस आ गई। आज उनको पता था कि मेरे पति के जीवन का अंतिम दिन है, अमावस्या को। तब सवेरे और दिन तो अकेले ही जाते थे, फिर शाम को लकड़ी लेके आते थे, बेच के आते थे। आज सवेरे सत्यवान से बोली सावित्री जी कि मैं भी साथ ही चलूंगी। सत्यवान जी ने कहा तुम क्या जंगल में करोगे? बोले नहीं, आज तो साथ चलूंगी, आज नहीं जाने दूंगी अकेले। हट किया। माँ बाप ने कहा ठीक है, ले जाओ सावित्री को। सावित्री जी साथ में आई हैं अपने पति के, वहीं बैठी है। 3 दिन से व्रत में है, जब चल रहा है, सब नियमों का पालन हो रहा है। नीचे बैठी हैं, सत्यवान पेड़ पर चढ़े हैं लकड़ी काटने के लिए, और मृत्यु का क्षण आके उपस्थित हुआ। उनको थोड़ा सिर में दर्द हुआ, सत्यवान नीचे उतर आए, कहा मेरे सिर में दर्द हो रहा है। सावित्री जी ने कहा विश्राम कर लो। तो सावित्री देवी की गोद में सिर रख करके सत्यवान लेट गए। तभी सावित्री जी ने देखा एक काली काली परछाई सामने आके उपस्थित हो गई। महिष पर बैठ करके कोई तेजस्वी देवता प्रकट हो गए और सत्यवान जी के अंगूठे के ओर से उनके प्राणों का संकर्षण कर लिया। जैसे देखा कि यमराज ने मेरे पति के प्राणों को हरण कर लिया है, उसी समय सावित्री जी ने जो पार्थिव देह थी पति की, वो तो बटके नीचे ही बैठी थी, उस समय बटके नीचे रख दी और स्वयं पातिव्रत्य के प्रभाव से यमराज के पीछे चल पड़े। आगे आगे यमराज महिष के ऊपर लिए जा रहे हैं, सूक्ष्म शरीर को पीछे पीछे देवी सावित्री जी भागे जा रहे। चलते 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 कितना वर्णन है पुराणों में, कितनी कितनी बाधाएं, कितने कितने लोकों को, स्तरों को पार किया, लेकिन रुकी नहीं। तब यमराज ने पीछे मुड़ के देखा कोई स्त्री आ रही है। अरे तुम यहां कहां आ रही हो? किसी स्त्री को ऐसे किसी के भी पीछे जाना ठीक नहीं है। देवी सावित्री जी ने कहा किसी के पीछे जाना तो ठीक नहीं है, पर अपने पति के साथ जाना तो ठीक है। तो आप मेरे पति के प्राणों को लिए जा रहे हो, तो जहां मेरा पति है, जहां मेरा पति जाएगा, जिस लोक में मेरा पति जाएगा, वहीं मैं रहूंगी, जाऊंगी। यमराज ने कहा कि तुम्हारे पति का तो मैं प्राण हरण कर चुका हूं, अब उसके शरीर के पास रहो। शरीर से ब्याह हुआ था, आत्मा से ब्याह थोड़ा हुआ था। बोले नहीं, मैंने शरीर का वर्ण नहीं किया, मैंने आत्मा का वर्ण किया है। अब जहां इनका सूक्ष्म शरीर जाएगा, मैं भी वहीं जाऊंगी। और एक बात बताइए, मैंने तो सुना था कि यमदूत आते हैं प्राणों को हरण करने, आप मेरे पति के प्राणों को हरण करने आप क्यों आए?
उन्होंने कहा सामान्य लोगों के यहां यमदूत जाते होंगे, एक तो तुम्हारे पति महान तपस्वी, महान आत्मा, और उनकी तुम्हारी जैसी महान स्त्री पतिव्रता, तो फिर कैसे भेजूंगा यमदूतों को? मैं स्वयं लेने आया हूं, लेकिन अब तुम बहुत आ चुकी हो, ऐसे गमन नहीं हो सकता उधर्व लोकों में। पातिव्रत्य के कारण तुम्हारा उधर्व लोकों में गमन हुआ है। अब एक वर मांग लो, अपने पति के प्राणों को छोड़ने के अलावा एक वर मांग लो और चली जाओ। वर मांगने को कहते हैं तो ठीक है, ये वर दीजिए कि मेरे जो सास ससुर हैं वो नेत्रहीन हैं, अंधे हैं, उनको दृष्टि प्राप्त हो जाए। ठीक है, दिया, लौट जाओ। लेकिन अब भी नहीं लौटी। फिर यमराज के पीछे 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 पीछे, फिर बहुत आगे आ गए। अब क्यों पीछे आती हो? पति के प्राणों को नहीं छोड़ने वाला तेरे, एक बार और देता हूं, अपने पति के जीवन के अलावा एक बार और मांग ले, फिर चली जा। एक बार और देना चाहते हैं तो ठीक है, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य प्राप्त हो गया, जो विधर्मियों ने छीन लिया, ठीक है, वो भी दिया, अब लौट जा। फिर आगे चले धर्मराज, फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। पुराणों में तो वर्णन है कि वैतरणी नदी पड़ी बीच में, तो यमराज तो पार हो गए, अब वो वैतरणी नदी कैसे पार हो? ग्रंथों में उल्लेख है कि वैतरणी नदी को गैया की पूंछ पकड़ के पार किया जाता है। जिसने गोदान किया होता है, गो सेवा की होती है, वही वैतरणी को पार कर पाता है, बाकी तो डूब जाते हैं। तो उस समय जगदम्बा पार्वती जी देख रही थी सावित्री जी की यात्रा को, ये कैसे वैतरणी पार करेगी। तो स्वयं जगदम्बा पार्वती जी ही वहां गाय के रूप में प्रकट हो और उन गैया की पूंछ पकड़ के वैतरणी को भी पार कर लिया और आगे चली। फिर धर्मराज ने देखा, अरे अभी भी आ रही हो, लौट जा, एक वर और देता हूं, पर तेरे पति के प्राणों को छोड़ूंगा, ये वर नहीं मांगूंगा, एक वर और देता हूं। अच्छा तो ठीक है, अपने माता पिता की मैं अकेली कन्या हूं, भाई नहीं है मेरे यहां, और मेरे माता पिता मेरे जन्म के बाद संतुष्ट भी हो गए, कोई बात नहीं, तो मेरे पिताजी के यहां 100 पुत्रों का जन्म हो जाए। ठीक है, दिया, अब लौट जा। पर धन्य सावित्री तो फिर भी नहीं लौटी, फिर भी चल रही हैं पीछे। अब तो अपने लोक में प्रवेश होना चाहते थे धर्मराज, फिर वहीं द्वार पर भीतर जाने को तैयार। धर्मराज ने कहा, यहां तक आ गई तो अपने पातिव्रत्य के कारण अब भीतर नहीं घुस पाएगी, यहां जीवित व्यक्ति नहीं आते, यहां तक आ गई, हम भीतर नहीं अब आखिर में एक बार और देता हूं, पति के प्राणों को छोड़ के कोई एक चीज मांग ले और चली जा, अंदर नहीं आ पाएगी। तब झोली फैला के सावित्री ने कहा कि अब मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दे दो। धर्मराज कहे तथास्तु, जाने लग गए। तब देवी सावित्री को देखा, फिर भी वो पीछे आ रही हैं। धर्मराज ने कहा, अब बस आखिर हो गया, 4-4 वर दे दिए। तब देवी सावित्री ने कहा, मुझे पुत्र प्राप्ति का वर देते हैं आप और पति को लिए जा रहे हैं, मैं तो पतिव्रता हूं, किसी दूसरे पुरुष का तो स्वप्न में भी दर्शन नहीं करूंगी, पति के बिना मेरे घर पुत्र का जन्म कैसे होगा। तब उस महान पतिव्रता के आगे धर्मराज हार गए। अब लीला भले भगवान की इच्छा से घटित हो रही हो, आखिर में धर्मराज ने भी महान पतिव्रता को प्रणाम किया है। और स्कंद पुराण में उल्लेख है कि त्रयोदशी से व्रत कर रही थी, चौथी तिथि आ गई थी, तब धर्मराज ने प्राण भी छोड़े और जिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी उनको और 400 वर्ष की आयु प्रदान की। 4 दिन भूखी रही श्री सावित्री जी इसी तिथि पर, 400 वर्ष की आपको आयु प्रदान करी, सत्यवान जी को लौट करके आई हैं अपने पति के प्राणों को लेके। धन्य पतिव्रता, और अपने पति के प्राण सूक्ष्म शरीर को लेके आए हैं वहीं वट के नीचे जहां लकड़ी काट रहे थे।
पास में वट के नीचे उनका पार्थिव शरीर था, सूक्ष्म शरीर ने प्रवेश किया है। सत्यवान जीवित हुए हैं। उनकी पत्नी ने उनको प्रणाम किया है। लौट करके घर पे आए तो देखे माता पिता के नेत्र भी लौटे आए और उनको राज्य भी मिल गया है। तब सावित्री जी के साथ राज्य में प्रवेश किया और फिर सावित्री जी को 100 पुत्रों का जन्म हुआ। और इस जगत में महान पतिव्रता के रूप में सावित्री जी विराजमान। ये कौन दिन की कथा है? ये आज की कथा है। इसलिए आज की अमावस्या को बट अमावस्या भी कहते हैं और सावित्री अमावस्या भी कहते हैं। तो ऐसे महान पतिव्रता को प्रणाम करने का यह दिन है। वट की पूजा होती है, गंगा जी स्नान होता है और वट की जड़ में ब्रह्मा जी और सावित्री जी की आज पूजा होती है और वट साक्षात शिव हैं। तो गौरी शंकर भगवान की पूजा होती है। माता बहनें अखंड सौभाग्य योग्य संतान का वर सावित्री देवी जी से प्राप्त करती हैं। तो आज सावित्री देवी जी को प्रणाम करके कहिए सावित्री मैया की जय। वट सावित्री अमावस्या की जय। गंगा मैया की जय। तो सावित्री जी ने तो ऐसे वर पाए। हम तो देवी सावित्री से हरि भक्ति की याचना करते हैं। आप अपने पति के प्राणों को यमराज से छुटाने में समर्थ हुई। हम अपने प्राणों का उधर गमन कर पाएं, भगवान के चरण कमल के धाम को प्राप्त कर पाएं, ऐसी प्रार्थना करते हैं।